शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं राजयुक्त आत्मा हूँ। आज खास बाबा प्रवृत्ति में रहने वाले अपने बच्चों के प्रति एक राज भरी बात समझा रहे हैं कि घर परिवार में रहते हुए भी कौन से राजों को बुद्धि में रखो जिससे आप अपना सफल जीवन जी सको, खुद भी राजी रहें, परिवार वाले भी राजी रहें और जीवन उलझनों से मुक्त बना रहे। वो बाबा ने कहा, जो राज युक्त बच्चे हैं वो एक बड़े गहरे राज को जिंदगी में समझ लेते हैं कि लौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा होके रहना, ये राज जिसको समझ आ गया वो बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि ये राज सबकी समझ में तो शायद नहीं आता। जहाँ न्यारे होने की ज़रूरत होती है वहाँ अटैच हो जाते हैं, जहाँ प्यारे होने की ज़रूरत होती है वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। तो फिर प्रवृत्ति में रहते हुए भी बहुतों को बाबा के बच्चों के ज्ञान में चलने से प्रॉब्लम होती है। बहुत बाबा के बच्चे स्वयं भी बहुत बार उलझन महसूस करते हैं। तो आज बाबा हमें पावरफुल डोज दे रहे हैं कि परिवार में रहो, गृहस्थी में रहो, पर इस राज को जानो कि इसमें कितना बड़ा भारी कल्याण है कि प्यारे बनो पर न्यारे होके बनो, न्यारे रहो पर प्यारा बनना न छोड़ दो। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऊपर से 100% प्यारे, जैसे कि हम सबके हैं, क्योंकि आत्मा भाई भाई के नाते सबसे रूहानी प्यार तो निभाना ही है ना। परंतु अंदर से ये जानते हुए कि ये सब नाटक है, एक्टिंग है, ये संबंध, ये संपत्ति, ये सब कुछ नाशवान है और टेम्परेरी है। इन राजों को जानते हुए अंदर से डिटैच रहना, ये ज्ञान योग सारा इस तरह से हमारी तैयारी कराता है। तो बाबा ने इस न्यारी प्यारी स्थिति की करामात समझाई है आज, कि जो बच्चे ऐसे परिवार में रहते न्यारे और प्यारे बनते हैं, इस राज को समझ जाते हैं, वो खुद भी राजी रहते हैं, परिवार भी उनसे राजी रहता है। और ऐसे बच्चे सच्ची दिल होने कारण, क्योंकि सच्ची दिल से ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं, जैसा बाबा ने कहा वैसा यूज़ कर रहे हैं, मेरेपन में नहीं आ रहे हैं, लगाव में नहीं आ रहे हैं, सब बाबा का बस ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे सच्ची दिल वाले बच्चे न्यारे प्यारे होके साहेब को भी राज़ी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं ना। खुद भी राज़ी रहेंगे, क्योंकि भगवान का हुक्म माना है तो अंदर संतुष्टि आती है। परिवार भी उनसे राज़ी रहता है, क्योंकि उनको प्यार की फीलिंग आती रहती है। तो बाबा ने कहा, ऐसे राज़ी रहने वाले राज युक्त बच्चे, उनको अपने लिए या किसी के लिए किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काजी समझते ना, अपने फैसले किसी और से कराओ,
जज किसी और को बनाओ, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम। ऐसे जो न्यारे प्यारे होके रहेंगे, किसी और से जजमेंट्स लेके अपने सॉल्यूशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होने के कारण निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और अपने फैसले खुद कर लेते हैं। इसलिए ना उनका कोई काजी है, ना उनका वकील है या जज है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब करना क्या है, हमको राजों को समझना है कि संसार नाटक है। न मम्मी न पापा न बेटा न बेटी, न तेरा न मेरा, न पोस्ट न पोजीशन, न जात न पात, न आयु, न और कोई तरह की दैहिक भावनाएं कामनाएं। बाबा की इस श्रीमत अनुसार अपने परिवारों को चलाना है। कैसे? न्यारे होके प्यारे बनना, प्यारे होके न्यारे होना है। अंदर आत्मा तो प्रेम स्वरूप है ना, प्यार के सागर की संतान है। तो कोई की गलतियां देख के नफरत नहीं, कोई के सद्गुण देख के अटैचमेंट नहीं। प्रभु देन है और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक्टिंग है, नाटक है। इन राजों को समझते हुए हमें पार्ट बजाना है। तो ऐसा न्यारा प्यारा होने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए, ताकि हम उलझनों से बचें और उलझनों को सुलझाने के लिए कहीं और हम झांकते रहें, ढूंढते रहें, उसकी ज़रूरत न पड़े। पहली बात तो उलझने आएंगी नहीं, आएंगी तो मन बुद्धि शुद्ध होने के कारण लगता रहेगा साहब तो राज़ी है, बाबा बैठा है, ठीक हो जाएगा। उलझाएंगे नहीं बातों को। जहाँ जितनी अधिक अटैचमेंट है, कोई लोभ मोह का प्रभाव है, उतना ज़्यादा छोटी बातों को बड़ा करके उलझाते रहते हैं। जितना इनसे मुक्त हैं कि मान शान की भावनाओं से, तेरे मेरे की भावनाओं से, लोभ मोह से, काम विकार तो मतलब नहीं, उतना बुद्धि शुद्ध है और हर एक बात में सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। विकार बुद्धि को मलिन करते हैं। न्यारा माना ही विकारों से मुक्त, अनइफेक्टेड, शुद्ध आत्मा। तो उस स्थिति में रह के हम परिस्थितियों को संभालते हैं। इसलिए प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के बच्चों प्रति आज इशारा है, रहो पर ऐसे जैसे कीचड़ में कमल। कीचड़ ना लगे, डूब ना जाओ उसमें। मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं फलाना हूँ, डूब ना जाओ। मैं बच्चा हूँ बाबा का, बाकी सब भी बच्चे हैं बाबा के। करन करावन हार जिम्मेवार बाबा बैठा है, हर बात में कल्याण हुआ पड़ा है। ये वृत्तियाँ रखें और बाबा की डायरेक्ट मदद का अनुभव करें कि कैसे श्रीमत पर चलने से साहेब राजी रहता है और सब बातें सुलटती रहती हैं, निर्णय शक्ति शार्प होती है। तो किस पर एक्सपेरिमेंट करना है? न्यारे प्यारे होने पर, कि न्यारे प्यारे होने से कैसे साहेब राजी होता है, कैसे निर्णय शक्ति बढ़ती है, कैसे सारी उलझनों के आंसर मिलने लगते हैं। इस बात पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसा राज युक्त बनना है। तो आज के लिए हम सब कमिट करें कि अभी परिवारों में जाके कौन सी भावना बदलेंगे, कौन सी कामनाओं का त्याग कर देंगे। भावनाएं हैं जैसे न्यारेपन की, सब बाबा के हैं,
मेरा बाबा, बाकी सब कुछ बाबा का, और प्यारे सब बाबा के बच्चे मेरे हैं, अपने हैं। कहीं भी कोई भी प्रकार की नेगेटिव इमोशंस भी काम नहीं करें, कहीं नफ़रत की, कहीं द्वैत की, किसी भी प्रकार के वैर विरोध की नहीं। दुआएं देनी है सबको, तो एक्सपेरिमेंट करना है, राजों को समझते हुए न्यारे प्यारे होके कैसे उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस पर प्रयोग करते हुए हम राज युक्त बन के बाबा को राज़ी करते हुए खुद भी राज़ी रहेंगे, प्रवृत्ति को भी राज़ी रखेंगे। ठीक है, ऐसे हम राज युक्त बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति।